Hi everybody, I'm Kaur from Learn English with Kaur, and today I'm gonna give you one challenge. So, are you ready for that challenge? And if you know all of these idioms in English, so your English is superb. So, let's get started our video without wasting a single minute of time. Let's find out. And here's how it's gonna work. So, firstly, I'll give you idiom, then I'll give you three meanings of that idiom. So your job is to you have to select the right meaning of that idiom. Okay, and that's how it's gonna work. So let's get started. So now our first idiom is, what does bite the bullet mean? Okay, avoid a dangerous situation, succeed with minimal effort, or force yourself to do something unpleasant that you don't like. So now what is the meaning of this idiom? Just let me know in the comment box. Now your time is up, and bite the bullet means like forcing yourself to do something that is unpleasant, that you don't like, but that is necessary for you to do. Okay, so it's that kind of thing that you not like to do that, but you have to do. सो गाइज अब मैं हिंदी में बताने वाली हूँ कि बाइट द बुलेट का मीनिंग क्या होता है. बाइट द बुलेट मीन्स कि जब कोई ऐसी सिचुएशन आ जाती है, मतलब कि हम वो काम नहीं करना चाहते बट वी हैव टू डू. सो इन दैट सिचुएशन वी कुड यूज़ दिस इडियम. ओके, लाइक जैसे कह देते हैं कि फंसी मार तो खानी ही पड़ेगी. तो दिस इज़ द मीनिंग ऑफ दिस इडियम. ओके, like bite the bullet. I have to bite the bullet. My exams were coming and I was sick, but I had to bite the bullet because those were very necessary for me. So now the meaning of this idiom is organized and prepare, follow a path, or act without thinking. Now what does this mean? It means organize and prepare. Organize and prepare. ओके गाइज, सो गेट योर डक्स इन अ रो मीन्स, इसका मीनिंग क्या हुआ? इसका मीनिंग ये हुआ कि अपने कोई भी चीज़ करने की ठानी है तो पहले उसको ऑर्गेनाइज करो एंड प्रिपेयर करो, देन उसको करने की कोशिश करो. ओके, गेट योर डक्स इन अ रो मतलब अपनी जो भी चीज़ें हैं करने वाली उनको पहले रो में लेकर आओ, लाइक उनको सीरियल वाइज करो कि तुम्हें वो करनी कैसे हैं. ओके, नाउ दिस इज़ द मीनिंग ऑफ दिस. नाउ इसी इडियम को मैं आपको इंग्लिश में बताती हूँ एग्जाम्पल के साथ. सो रूबी वॉन्ट्स टू गेट्स हर डक्स इन अ रो बिकॉज शी इज़ गोइंग ऑन वेकेशन एंड शी इज़ गोना डू दैट बिफोर लीविंग फॉर वेकेशन. सारी चीज़ों को रो में करना चाहती है, सभी को ऑर्गेनाइज एंड प्रिपेयर करना चाहती है वेकेशन पर जाने से पहले. ओके, नाउ द नेक्स्ट वन इज़ वेट ब्लैंकेट. Now what does this mean? Does this mean someone who helps others to relax, or someone who spoil others fun, or someone who gives poor advice? अभी इस इडियम का मीनिंग हुआ कि कोई ऐसा इंसान जो कि दूसरों का भी मूड ख़राब कर दे. समवन हु स्पॉइल्स अदर्स मूड. ओके, सो जो दूसरों का भी मूड ख़राब कर दे, हालांकि वो अच्छे मूड में है बट उनका वो मूड ख़राब कर दे. ओके, सो अभी मैं इसको एग्जांपल के साथ भी आपको समझाती हूँ. फॉर एग्जांपल, गुरप्रीत ऑलवेज वांट्स टू स्पीक अबाउट द पॉलिटिक्स एंड शी इज़ अ काइंड ऑफ वेट ब्लैंकेट इन ऑल द पार्टीज व्हेनेवर शी गो देयर. सो इसका मीनिंग क्या हुआ कि वो जब भी कहीं पर जाती है वो वेट ब्लैंकेट की तरह काम करती है. क्यों? क्योंकि उसका बस पॉलिटिक्स के बारे में ही बात करना अच्छा लगता है. यही एक टॉपिक है जो अच्छा लगता है, इसलिए वो एक तरह की वेट ब्लैंकेट है. सो नाउ द नेक्स्ट वन इज़ स्ट्रेट फ्रॉम द हॉर्स माउथ. नाउ व्हाट डज दिस मीन? तो इसका मीनिंग मैं आपको खुद ही बता देती हूँ कि कोई भी बात हो जो आपने सीधा उसी इंसान के मुंह से सुनी हो जिसके बारे में आप सुनना चाहते हो, या उसी इंसान के बारे में बात हो. जैसे कि बॉस अगले महीने रिटायर हो रहे हैं और ये बात मैंने खुद अपने कानों से उनके मुंह से सुनी है. ओके, फॉर एग्जाम्पल, आई हर्ड इट स्ट्रेट फ्रॉम द हॉर्सेस माउथ दैट बॉस इज गॉन रिटायरिंग नेक्स्ट मंथ. ओके, सो अभी इसको मैंने इंग्लिश में बोल दिया जो कि एग्जाम्पल मैंने आपको हिंदी में बताई थी.
Guys, ये बहुत ही common idiom है. These are very common idioms, and if you wanna use them, you could use them in your daily life, and as well as you could improve your English by using these, and you could make complex sentences as well. Okay, by the help of these idioms, because if you wanna improve your confidence of English and your level of fluency, so you could use them in your. And guys, if you know about all of these idioms, so your English is superb. अगर आप इन idioms के बारे में जानते हो तो आपकी इंग्लिश बहुत ज़्यादा अच्छी है. क्यों? क्योंकि बहुत सारे ऐसे बिगनर्स हैं, बहुत सारे ऐसे इंग्लिश में लर्नर्स हैं जिनको ये idioms नहीं पता, तो कहीं ना कहीं उनका इंग्लिश लेवल थोड़ा लो है. बिकॉज ये idioms भी पता होने बहुत ज़रूरी हैं जब हम इंग्लिश सीख रहे हैं. That's all for today's video, and if you wanna more videos like this, so you have to subscribe my channel and like my video and share it as much as you can.